और आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर कोई सा भी ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो उसका क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं हमारे जीवन में आने लग जाती हैं, या इसके साथ साथ हमारे जीवन में कोई भी समस्या चली हुई है तो किस ग्रह के कारण चली हुई है, कौन सा ग्रह नीच का बैठा हुआ है जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आ रही है, और उसके लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। हमारा केवल मात्र एक ही लक्ष्य है कि आपको कभी भी इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने की, भटकने की आवश्यकता ना पड़े, कभी भी आपको तांत्रिकों, भगत सियानों के पास भागने की आवश्यकता ना पड़े। घर बैठे ही आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें और आप अपनी लगन कुंडली घर बैठे ही देख सकें। आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है, कौन सी समस्या चल रही है और उसको दूर करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन से ग्रह की पूजा करनी चाहिए, इसकी जानकारी आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। मात्र केवल आप अपनी लगन कुंडली खोल करके बैठ जाएं और हमारे द्वारा वीडियो को सुनते हुए आप उसको देखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर बैठे ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कहीं भी आपको भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कुंडली के बारे में अनेकों जानकारी दी हुई है, मंगली दोष क्या है, मूल दोष क्या है, काल सर्प दोष क्या है, या कौन सा काल सर्प दोष हमारी कुंडली के अंदर है। यदि हमारा बच्चा मूलों में हो रहा है तो हमारे बच्चे के ऊपर कुल कितने मूल हैं। कुछ ब्राह्मणों को मैंने देखा है, आप लोग जाते हैं और वह ब्राह्मण बताते हैं कि बच्चा आपका मूलों में मूल शांति कराइए, परंतु कुछ ब्राह्मण यह नहीं बता पाते कि वह कितने मूलों में हो रहा है। तो यह भी ज्ञात होना हमको अति आवश्यक है, अनिवार्य है कि हमारा बच्चा कितने मूलों में है, उसके साथ साथ कौन से चरण में। ऐसा नहीं है कि बच्चा मूलों में है तो हमेशा वह दुखदायी रहेगा। कुछ मूल ऐसे भी होते हैं जिस बच्चा जिन मूलों में पैदा होता है तो वह उसकी उन्नति का, उसके धन लाभ का मार्गदर्शन करते हैं। तो इसकी संपूर्ण जानकारियां आप अपनी लगन कुंडली के द्वारा घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि नवग्रह आप सभी जानते हैं और नवग्रहों के अंदर सर्वप्रथम आता है सूर्य ग्रह। तो हमने सर्वप्रथम अपनी लगन कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह को देखना है। यदि आपकी लगन कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपका सूर्य आपकी कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है। और जब कुंडली के अंदर सूर्य नीच का बैठा हुआ हो तो हमेशा हमारे मान सम्मान में कमी आती है। हम लोगों के लिए भला करते हैं लेकिन फिर भी हमको बुराई मिलती है। उसके साथ साथ हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है। हम कोई भी कार्य संपूर्ण तरीके से कर नहीं पाते। सबसे पहले हमारे मन के अंदर घबराहट पैदा होना शुरू हो जाती है। इसी तरह हमारा जो कैरियर होता है, हमारे कैरियर में बार बार रुकावटें आती हैं। हम कोई भी कारोबार व्यापार करें या नौकरी करें, बार बार कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ अड़चनें हमारे जीवन में आती रहती हैं। इसी तरह दूसरा ग्रह चंद्र ग्रह। तो चंद्र ग्रह यदि आपकी लगन कुंडली के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए आपका चंद्र ग्रह नीच का बैठा हुआ है। और चंद्र ग्रह बहुत ही वैसे तो शांत ग्रह, हमारे मन को शांत करता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाता है। परंतु यदि चंद्र ग्रह हमारी लगन कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है तो हमारे जीवन में अशांति फैलने लग जाती है। हमारे मस्तिष्क के अंदर उच्चाटन रहती है। उसके साथ साथ हमारी माता का जो स्वास्थ्य होता है उसमें भी बाधाएं आती है, रुकावटें आती हैं। बार बार उनके स्वास्थ्य में गिरावटें आती हैं, कमियां आने लग जाती हैं। और तीसरा ग्रह मंगल ग्रह।
मंगल ग्रह यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है तो मंगल ग्रह हमारी लगन कुंडली में कौन सी राशि के अंदर नीच का होता है? कर्क राशि के अंदर। यदि मंगल कर्क राशि के अंदर हमारी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपके मंगल देव नीच के बैठे हुए हैं और मंगल देव भूमि पुत्र हैं। तो इसकी वजह से 100% आपके भूमि भवन के सुख में कमी आएगी। आपके घर में उच्चाटन रहना, तनाव रहना, झगड़े रहना, बार बार आप धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान होना, यह मंगल देव की नीच दृष्टि के कारण होता है। नीच राशि में बैठने के कारण ये समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ हमारी शारीरिक ऊर्जा की क्षमता कम होने लगती है और उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर रक्तचाप से संबंधित समस्याएं, रोग, बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। इसी तरह से अगला ग्रह बुध ग्रह। तो बुध ग्रह यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है तो सबसे पहले हमें हानि होती है तो अपने ही विवेक की, अपनी बुद्धि की। हम कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारी पढ़ाई में बाधाएं आने लग जाती हैं, रुकावटें आने लग जाती हैं। हमारी सोचने समझने की क्षमता क्षीण होने लगती है और जिसकी वजह से हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, अनेकों प्रकार की व्यवधान, रुकावटें आने लग जाती हैं। इसके साथ साथ अगले के ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह बृहस्पति ग्रह, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति हमारे धन के कारक हैं, हमारे वैवाहिक जीवन के कारक हैं, हमारी बुद्धि, विवेक, पढ़ाई के कारक हैं। तो यदि देवगुरु बृहस्पति हमारी लगन कुंडली के अंदर मकर राशि के अंदर बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि वह नीच के बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से हमारे जीवन में हमारे ज्ञान की कमी होती है, हमारी उच्च कोटि की पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई में रुकावटें आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं। उसके साथ साथ हमारा संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। काफी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी हमको बहुत कम लाभ प्राप्त हो पाता है और उसके साथ साथ हमारे वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो इसी तरह और भी अन्य ग्रहों के बारे में हम जानकारी आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष रखेंगे। उसके साथ साथ इनको उच्च का करने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए वह भी हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।